हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। समग्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसका, और इसमें यहाँ हम देखेंगे लास्ट डेट, इस वैकेंसी के सिलेबस के बारे में और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या इसकी शर्तें हैं, उन सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वैकेंसी का नाम है कर व राजस्व निरीक्षक। ठीक है, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत यह जॉब आती है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। अब देखो इसमें जो टोटल पद हैं, यहाँ टोटल पद कितने हैं? 29 पद हैं यहाँ। ठीक है, कितने पद हैं? 29। अभी एक मिनट, टोटल पद है 29। और विभाग कौन सा है? शहरी विकास विभाग, जो मैंने अभी बताया था इसमें। और इसकी जो वेतन लेवल में रहेगी, लेवल 5 की ये जॉब है, और इसका जो पद का स्वरूप है वो ग्रुप सी का है। ठीक है, वैसे ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन उत्तराखंड में बाहर के व्यक्ति ना भरे तो इसलिए ये वैकेंसी निकलती है कहाँ? ग्रुप सी में। ठीक है, अदर स्टेट में ग्रुप बी में आती है। आगे देखते हैं अब इसमें। ठीक, और इसमें फॉर्म भरने की डेट देख लेते हैं कि फॉर्म कब भरा जाएगा। इसमें देखो, फॉर्म भरने की जो इसमें डेट है वो 15 जुलाई है। 15 जुलाई से यानी कि इसमें फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 15 जुलाई से। और इसमें आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी? इसमें 4 अगस्त रहेगी, यानी कि 4 अगस्त से पहले पहले आप ये लास्ट डेट का इंतजार ना करें, फॉर्म जरूर भर ले अपना, और अभी से ही। ठीक है, और संशोधन की जो तिथि रहेगी 12 से 21 अगस्त के बीच में, अगर कोई संशोधन आप लोगों का हो चाहते हैं, इसमें कोई थोड़ा बहुत जो डिटेल है आगे पीछे की एजुकेशन की वो भरना चाहते हैं तो उसमें संशोधन के लिए, बाकी नाम में और इनमें तो संशोधन नहीं होता। और परीक्षा की तिथि अभी इसकी घोषित नहीं की गई है। परीक्षा की तिथि कब घोषित की जाएगी बाद में आएगी, आयोग नोटिस इसके बारे में आपको बाद में सूचित करेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखते हैं। आगे है, इसमें देख लेते हैं अर्हता क्या क्या है, यानी कि इसमें क्या क्या मांग रखा है जो जिससे ये हो गए। हाँ ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। यह जरूरी है। इसमें जो अधिमानी अर्हता है, जो अन्य है, ठीक है, वो कौन कौन सी है? प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए। एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र होना चाहिए आप लोगों का। ठीक, तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकल डिग्री मांगी है, बहुत है, कोई मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है, कोई भी इसे भर सकता है। अब चलो आगे देखते हैं, एज देखते हैं, आयु सीमा क्या है इसमें। बहुत सारे लोग परेशान थे कि इसमें आयु कम रहेगी, आयु बहुत सही है इसमें, ठीक ठाक। अब देखो इसमें न्यूनतम आयु है 21 वर्ष की हुई है, और अधिकतम आयु कितनी है? 42 वर्ष है, 42 वर्ष है इसमें, 42 वर्ष तक। जो ओबीसी के लोग होंगे इसमें, ओबीसी और एससी वाले लोग, इन्हें 5-5 साल की इसमें छूट रहेगी। ठीक है, 5 साल की वो इसमें कर सकते हैं आगे, अगर वो उनकी एज यहाँ 47 तक है तब भी वो भर सकते हैं। अगला है, आयु की गणना कब तक होगी? 1 जुलाई 2026 से इसके आयु की गणना होगी। और इसके बाद आगे चलते हैं। देखो इसमें डोमिसाइल के बारे में है कि उत्तराखंड के व्यक्ति कौन भरेगा, कैसे भरेगा, कौन कौन यहाँ भर सकते हैं। देखो एक तो क्या होना चाहिए यहाँ उत्तराखंड में, उसने हाई स्कूल इंटर जो उसका होना चाहिए वो उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए यहाँ, ये है। दूसरा, उत्तराखंड का जो बेरोजगार कार्यालय है, यानी कि रोजगार पंजीकरण होना उसका जरूरी है। उत्तराखंड के किसी भी रोजगार कार्यालय में आवेदन की तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। ठीक है, अगला है, जिस तारीख में आप आवेदन करोगे उस तिथि तक ये पंजीकरण होना जरूरी है। अगला है, नियमित कर्मचारियों को छूट मिलेगी, सेना अर्धसैनिक कर्मचारियों को आश्रित को पात्र होंगे इसमें। ठीक है, ये जो नियमित कर्मचारियों ने छूट मिलेगी। स्थायी निवास की छूट किसे होगी? जो भारतीय, मतलब बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चों को इसमें छूट मिलेगी यहाँ। ठीक है, अगला है अब इसमें, देखो एग्जाम का पैटर्न देख लेते क्या होगा। एग्जाम का पैटर्न होगा इसमें एमसीक्यू टाइप होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो एमसीक्यू टाइप लिखित परीक्षा होगी, तो इसे आप देखोगे। अब अगला है, अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस है क्या। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ,
अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पिछले 1-1.5 साल से ईओ की तैयारी कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो अधिशासी अधिकारी होता है नगर पालिका में, उसका और इसका सेम सिलेबस है। तो जो लोग ईओ के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और इसकी भी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और यानी कहें कि मोस्ट सबसे अच्छा ये क्या है आपके लिए मौका है यहाँ। ठीक है, तो ऐसा अवसर बार बार नहीं आता क्योंकि सेम सिलेबस है यहाँ। अब देखो इसमें क्या है, सामान्य हिंदी आप लोगों की कितनी रहेगी, 100 नंबर का रहेगा यहाँ पेपर। 100 ही इसके अंक हो गए, 1 नंबर का 1 रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा इसमें। अगला जो सामान्य अध्ययन रहेगा तो वो भी एमसीक्यू टाइप होगा, वो 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के होंगे, 3 घंटे का ही रहेगा। टोटल पेपर रहेगा इसमें कितने का, 300 का। ठीक, अब तुम इसमें आगे जब डिटेल सिलेबस पढ़ेंगे हम इसमें, तो वहां सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि 100 नंबर की तो हिंदी हो गई इसमें, और 50 नंबर का इसमें दिया हुआ क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, जो क्लियर है, जो थोड़ा सा मिक्स अगर मिला होगा तो 60 नंबर का आ जाएगा इसमें। तो टोटल अगर कुल कहो तो 150 नंबर का, तो तुम्हारा आधे 2 ही सब्जेक्ट बनने हैं। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है और समग्र आईएएस में इसके प्रॉपर बैच चलेंगे, सेम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच चलेंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ये मोड में बैच मिलेंगे आप लोगों को। जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो इंक्वायरी बिल्कुल करें। और अगला देखते हैं, सिलेबस के बारे में वही है जो मैंने अभी बताया था तुम्हें। देखो सिलेबस के क्या है, हिंदी है, हिंदी का जो डिटेल सिलेबस है वो इसके मूल सिलेबस में मिलेगा, और मूल सिलेबस का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नीचे मिलेगा, वहां से उसे डाउनलोड करके पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिखा है। ठीक है, हिंदी 100 नंबर की जो अभी बताया था, और सामान्य अध्ययन कितना है, 100 नंबर का। और उत्तराखंड का जो शहरीकरण जो मैंने अभी बताया था 50 नंबर का, 10 नंबर का जो ऐसा आता है वो रिलेटेड होता है, जो करंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये इतना है। अब अगला देखते हैं इसमें मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए इसमें। ठीक है, मिनिमम मार्क्स भी इन्होंने इस बार क्लियर करके दे दिया, ये इसके सिलेबस में लिखा हुआ है। और देखो आरक्षित और ये उसके लिए ओबीसी यानी कि जनरल के लिए कितना होना चाहिए, 45%, यानी कि 135 नंबर उन्हें लाने जरूरी है। इसमें से 45% वही बनेगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग के मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 120, तो उनके भी 150 कम से कम होने जरूरी है। और SC ST OBC के 35% होना चाहिए, उन्हें 105 इसमें क्वेश्चन लाने जरूरी है। ठीक है, इतना आप लोग इसमें समझ ही गए होंगे। अगला देखते हैं अब इसमें, अब इसमें फीस के बारे में देख लेते हैं। जो ओबीसी और जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इन सब के लिए आवेदन शुल्क है 150 रुपए, और जो प्रोसेसिंग शुल्क है वो 16.36 है, यानी कि 166.36, यानी कि कुल 167 रुपए आप लोगों की फीस लगेगी। बाकी SC ST OBC का कितना होगा, टोटल 76 रुपए लगेगा। और दिव्यांग को कोई फीस नहीं देनी, बस प्रोसेसिंग शुल्क देना है। और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं कुछ नहीं देना, उनका पूरी तरह निःशुल्क रहेगा ये। अब अगला, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, यानी कि अधिकारी के लेवल की जॉब है आपकी। अब इसमें समग्र आईएएस या समग्र इंस्टीट्यूट आप लोगों की कैसे हेल्प करेगा, तो इसमें यह हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ प्रॉपर आप लोगों को इस पे जो करंट की क्लासेस है वो मिलेगी, और जो एक पूरा प्रॉपर बैच है वो हमारे यहाँ चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा, आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। और जो भी इसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक वहाँ कराया जाएगा, और उसके साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मिलेंगे। तो शुभकामनाओं के साथ आप लोग अपना ये फॉर्म भरें और अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाएं। जो लोग ईओ की तैयारी कर रहे हैं वो इसे जरूर ही भरें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहुत सारे लोग सालों तक इसका ईओ का ये वेट करते हैं। सेम सिलेबस है उसका भी और इसका भी सेम ही है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं, थोड़ा बहुत एक आध अंदर के टॉपिक का अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी में लगिए। बेस्ट ऑफ लक।